प्रश्न नंबर 9, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए आंसर करेंगे तो प्रश्न नंबर 9 है, क्या दिया हुआ है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई व छाया का अनुपात, छाया का अनुपात दिया हुआ है 1:3। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, ये कोई ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी छाया हमने ये मान ली है और ये छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 है, तो ये ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और ये छाया का अनुपात 1:3 लिख दिया हमने। मिला लेते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया 90 डिग्री। ये जो एक है इस तरफ होता है लंब, जो क्या है छड़ की ऊंचाई है, ये होता है आधार, ये लिख सकते हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की देखने पर उन्नयन कोण बनता है, तो थीटा ज्ञात करना हमें कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखिए लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार बराबर किसका संबंध बन रहा है, मैंने बताया था लाल बटा कक्का में लंब बटा आधार tan थीटा का संबंध बनता है, तो tan थीटा ज्ञात करना है हमें। थीटा लंब h है 1/1 का मान √3 है बराबर tan थीटा। 1/3 tan थीटा की लाइन में कितने डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर। तो 1/√3 की जगह हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं बराबर tan थीटा है। tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। प्रश्न नंबर 10, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार है, ये एक मीनार है, क्षैतिज समतल पर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहां से सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये ठीक है, और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। ये मीनार है, इसकी छाया नीचे पड़ेगी, तो ये कितनी है 45 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है, ठीक है। थीटा का मान दिया हुआ हमें 30 डिग्री, थीटा के सामने की भुजा लंब h याद करनी है, नीचे आधार a 45 मीटर। देखिए लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा का संबंध होता है, तो tan थीटा। मान रखेंगे लंब का h है, a बराबर 45 है बराबर tan और थीटा 30 डिग्री। मान रख दो tan 30 डिग्री का, h बटा 45 बराबर tan 30 का मान और 1/√3। तिरछा गुणा करेंगे, √3h बराबर 45 डिग्री और h बराबर 45 डिग्री बटा √3, 45 बटा √3। हर का परिमेयकरण करा दो, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 45 बटा √3 को √3 से ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। 45 को √3 से गुणा करेंगे तो 45 √3 और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 से 45 काट देंगे तो 15 √3 मीटर आंसर हो जाए।
प्रश्न नंबर 11, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक पहाड़ी है, पहाड़ी ऐसे होती है, ये पहाड़ी का ढलान है और ये पहाड़ी की ऊंचाई ऐसे हुई यहाँ पर और ये क्षैतिज, और क्षैतिज में पहाड़ी का ढलान कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पर कोण समकोण बन रहा है 90 डिग्री। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। देखिए किसी भी पहाड़ी पर शिखर पर चढ़ते हैं, पहाड़ी के शिखर पर चढ़ते हैं तो यहाँ से जो तिरछी वाली लाइन है ऐसे चढ़ेगी तो यहाँ पर 500 मीटर चलना पड़ता है। तो ये दूरी कितनी है? 500 मीटर, जो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाएगा। इस त्रिभुज का कर्ण की दूरी कहलाएगी 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहाड़ी की ऊंचाई L, जो क्या है? लंब है, थीटा के सामने की भुजा लंब है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कर्ण दे रखा है, ठीक है। के का मान दिया हुआ है 500 मीटर, कर्ण लंब H ज्ञात करना है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। L बटा के, लंब बटा कर्ण साइन में होता है, लाल बटा कक्का साइन थीटा। मान रखेंगे, लंब का मान H है, L के बराबर H है, K के बराबर 500 है और 60 डिग्री थीटा का मान साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान सारणी से लेंगे तो सारणी में साइन 60 का मान √3/2 होता है। तिरछा गुणा कराएंगे, 2H बराबर 500 √3 होता है। 2H बराबर 500 √3 को हल करेंगे, 2H यहाँ पर 2H के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे 500 √3 बटे 2। 2 से 500 को काटेंगे तो 250 बार कट जाएगा, 250 √3 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी? 250 √3 मीटर होगी। प्रश्न नंबर 12, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृक्ष है, ऐसा एक वृक्ष है, ये क्षैतिज तल है, ठीक है। ये वृक्ष यहां से टूटकर ऊपर वाला हिस्सा नीचे की ओर गिर जाता है, जो क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है क्षैतिज तल पर। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर, यहां से यहां पर गिर रहा है, वो दूरी 10 मीटर दी हुई है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये वाला हिस्सा तो यहां तक ही है, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा जो टूटा है वो कहां पे आया है? कर्ण बन गया है। टूटने के बाद इस त्रिभुज का कर्ण बन गया है, जो हमें कर्ण भी ज्ञात करना है, लंब भी ज्ञात करना है, ऊंचाई L, यहां से यहां तक की L कह दिया हमने, ये K है, ये जो लंबाई है। आधार दिया हुआ है A, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि A बराबर 10 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री और L बराबर H, ठीक है। L बराबर H या H बराबर L प्लस K ज्ञात करना हमें, और ये इतनी ऊंचाई L जो लंब है, ठीक है। याद करते हैं, पहले L याद कर लेते हैं। तो L याद करेंगे, लंब और आधार का संबंध, लंब और आधार का संबंध लाल बटा कक्का में tan थीटा का होता है। लंब और आधार का संबंध, इन दोनों का संबंध, लंब और आधार का संबंध tan थीटा में होता है। लंब का मान नहीं है हमारे पास, L बटा A का मान 10 बराबर
टेन थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, रख लिया। टेन 60 का मान रखेंगे तो √3 होता है, कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लिया, तिरछा गुणा करा लिया, L बराबर 10√3 मीटर, L बराबर 10√3 मीटर। इससे ही हम K का मान ज्ञात करेंगे, तो आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण का संबंध बना दिया हमने। आधार और कर्ण का संबंध कोस थीटा में होता है, तो कोस थीटा, लाल बटा कक्का में आधार बटा कर्ण का संबंध कोस थीटा में होता है। आधार का मान 10 है, कर्ण का मान ज्ञात करना है, कोस थीटा का मान 60 डिग्री लिख दिया। 10/K बराबर कोस 60 का मान, जो साइन 30 का मान होता है 1/2, वही कोस 60 का मान होता है, तिरछा गुणा करेंगे, K बराबर 10 दूनी 20 मीटर। हल करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो h बराबर K प्लस L, h बराबर K का मान 20 प्लस ये 10√3, यहाँ पर √3 का मान रख लें तो h बराबर 20 प्लस 10 गुणा 1.732 गुणा करेंगे तो 17.32 और 20 के साथ 17.32 को जोड़ेंगे तो 37.32 मीटर वृक्ष की ऊंचाई। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 37.32 मीटर हो जाएगी। तेरा किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, ये कोई अपूर्ण मीनार है, इसके आधार से 120 मीटर दूर, ये दूरी 120 मीटर है, कोई बिंदु है, यहां से शिखर का उन्नयन कोण, यहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि यहीं से कोण कितने डिग्री का हो जाए? 60 डिग्री का हो जाए। यहीं पे बनने वाला कोण 60 डिग्री का हो जाए। पहले अपूर्ण मीनार थी, 30 डिग्री का कोण बन रहा था, और कितना ऊपर बनाया जाए इस मीनार को कि कोण कितने डिग्री का? 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाए। तो देखिए 60 डिग्री दिया हुआ कोण, 30 डिग्री दिया हुआ है, आधार दोनों का एक है, दोनों त्रिभुजों का 120 मीटर है, और यहां से ऊंचाई और कितना ऊंचा बनाया जाए ये ज्ञात करना है। ऊपर वाला हिस्सा ये हमने ऊंचाई में अक्ष मान लिया, और ये L लंब है, थीटा के सामने की भुजा ये ले लिया हमने, ठीक है। तो यहां पर देखिए नाम दे लेते हैं ABCD, त्रिभुज ABCD। पहले त्रिभुज बड़े वाले में कर लेते हैं हल। तो L पूरी भुजा का नाम दे दिया हमने। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से आधार तो दिया हुआ है 120 मीटर, बड़े वाले त्रिभुज में थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, और जो लंब है वो L ही है। ये जो पूरा लंब है ये L ही लिया हमने। तो इसको हल करेंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसमें? tan थीटा का संबंध होता है, तो tan थीटा मान रखेंगे, लंब का मान L ही है, और आधार 120 है, बराबर tan थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री। tan 60 का मान सारणी से लेंगे तो √3 होता है, √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, तिरछा गुणा कराएंगे तो L बराबर 120 √3 मीटर, L का मान 120 √3 मीटर हो गया, ठीक है। इससे दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD में लेंगे तो इसमें लंब H ले लो, ये ऊंचाई यहां से यहां तक की H ले ली हमने, और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, और आधार
120 मीटर। दोनों का आधार सेम है, 30 डिग्री काम में लो, 60 डिग्री काम में लो, आधार सेम है। तो देखिए लंब बटा आधार संबंध बन रहा है tan थीटा का। लंब बटा आधार किसका संबंध बनता है? tan थीटा का संबंध बनता है। यहां पर मान रखेंगे L बराबर h दिया हुआ है, A का मान 120 दिया हुआ है, बराबर थीटा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। h बटा 120 बराबर tan 30 का मान सारणी से लेंगे तो 1 बटा √3 होता है। तिरछा गुणा कराएंगे इनको तो √3 h बराबर 120 और h बराबर 120 बटे √3। हल कर लिया। इसका परिमेयकरण कराएंगे तो √3 बटा √3। हल करेंगे तो 120 √3 बटा √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो √ हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। इसको काट दिया तो कितने हुए? 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर। और यहाँ पर L का मान जो पूरी भुजा थी, ये पूरी कितनी थी? पूरी भुजा अक्ष बराबर L माइनस h। ये अक्ष याद करना हमें, तो पूरी में से ये h इतना काट निकाल देंगे तो अक्ष बराबर L का मान 120 √3 माइनस h का मान कितना आया? 40 √3, तो अक्ष बराबर 80 √3 मीटर। कोण मीनार को पूर्ण करने के लिए हमें 80 √3 मीटर और बनाने की आवश्यकता होगी, या √3 का मान रखकर गुणा कर लेंगे तो आंसर हमारे आ जाएगा। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। ये कोई मीनार है, यहां से इसका आधार से ये 100 मीटर की दूरी पर, यहां पे मीनार का आधार है, इससे 100 मीटर की दूरी पर एक शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है जो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आधार है, आधार बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई h बराबर जो क्या है? थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो L का मान क्या है? मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करनी है, तो L बटा A। L बटा A देखेंगे लाल बटा कथा में L बटा A, यहाँ पर tan थीटा का संबंध बनता है, तो tan थीटा रख लिया हमने, लंब का मान h रख दिया, A का मान 100 रख दिया, बराबर tan और थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां से हम tan 30 डिग्री का मान सारणी से देखेंगे तो tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है। तिरछा गुणा कराएंगे तो √3h बराबर 100 एकम 100 हो जाएगा, h बराबर 100 बटे √3। 100 बटा 3 का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कराएंगे तो √3 बटा √3 से गुणा कराएंगे, तो √3 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 √3 बटे √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को 100 से काटेंगे तो 33.33 गुणा √3। यहाँ पर √3 का मान रखेंगे तो 33.33 गुणा 1.732, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 57.73 मीटर, 57.73 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये एक स्तंभ है जिसका समतल पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण, ये समतल पर स्थित कोई बिंदु है, यहां से 15 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यहां से स्तंभ की ओर इस तरफ चलने पर 100 मीटर चलने पर
ये दूरी 100 मीटर हो गई यहां से यहां तक की। चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे कोण 30 डिग्री का हो गया, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ये है, जो क्या है, लंब है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब है। और ये पूरा आधार है, आधार यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है। ये नहीं दी हुई है, ये ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए, इस प्रश्न को करने की 2-3 विधियां हैं, बिल्कुल ही सरल विधि से हल करेंगे हम। यदि हम इसको रेखा गणित से हल करें तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये। देखिएगा, हम इसमें नाम दे देते हैं त्रिभुज को A, B, C, D। 2 त्रिभुज बन गए ABC और एक पूरा ABCD। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ये बाहर वाला। तो त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD ऐसा बन रहा है कुछ ऐसा। यहां पर 15 डिग्री का कोण है, यहां पर 30 डिग्री का कोण है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के 2 बहिष्कोण, त्रिभुज का ये जो बहिष्कोण बन रहा है, ये अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। यदि यहाँ पर कोई बहिष्कोण बन रहा है तो ये वाला कोण अपने अंतराभिमुख कोण, अंदर वाले 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये 30 डिग्री है, ये जो बहिष्कोण है, ये अंदर वाला 15 है, तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि कोण C बराबर कोण A प्लस कोण D। कोण C बराबर कोण A प्लस ये D वाला, ये कोण A, इन दोनों का योग इस बहिष्कोण के बराबर हो गया। ये 30 डिग्री है, कोण A बराबर प्लस कोण D भी 15 डिग्री का है। कोण A ज्ञात करेंगे तो 15 का उधर पक्षांतर कर देंगे, तो 30 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर कोण A बराबर 15 डिग्री। कोण A 15 डिग्री है। अब देखिए, कोण A वाला है, ये वाला, इसके सम्मुख भुजा इस त्रिभुज में कितनी है, 100 मीटर। तो यहाँ पर भी 15 है कोण, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 100। इस त्रिभुज में देखिएगा, इसके सम्मुख भुजा 100 मीटर की दूरी है, सामने वाली भुजा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। यदि इस 15 डिग्री के सामने की भुजा 100 मीटर है, तो इस वाली 15 डिग्री के सामने की भुजा 100 मीटर होगी। ठीक है, अतः कोण A बराबर कोण D बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर CD। क्यों? समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं जो बराबर होती हैं, तो AC और CD 100 मीटर की होगी। AC बराबर CD बराबर 100 मीटर। ठीक है, तो ये AC क्या है, यहाँ पर इस त्रिभुज में कर्ण है, तो कर्ण है, तो त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में कर्ण कितना, 100 मीटर दिया हुआ है। H जो क्या है, लंब, H याद करना है, और थीटा का मान 30 डिग्री काम में लेना है। 30 डिग्री काम में लेंगे तो देखिए, L और K का संबंध, L बटा K का संबंध साइन 30 डिग्री में बनता है, साइन 30 डिग्री में बनता है। साइन का थीटा का मान 30 डिग्री रख दिया हमने। लंब का मान H है, कर्ण का मान 100 है, बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है। तिरछा गुणा कराएंगे तो 2H बराबर 100, H बराबर 100 और 2 का पक्षांतर कराएंगे तो भाग में, और कैंसिल करेंगे इनको तो 50 मीटर। H बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो बहुत ही साधारण तरीका है इसको करने के। 2 और भी तरीके हैं, वो भी हल करवाएंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना